जैसे ही मार्शल जातूरी को पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के मुतालिक ये इत्तला मिली कि वो न सिर्फ रूसिया में दाखिल हो चुके हैं बल्कि हंटिंग सेक्शन और सीवी सेंटर को ख़त्म करके सीवी सेंटर के 2 ओहदेदारों के अगवा करके कस्बा जोगाना की तरफ उड़े चले जा रहे हैं, तो गुस्से की शिद्दत से वो पागल होने के करीब हो गया। उसने ट्रांसमीटर बंद करते ही तेजी से मेज पर पड़ा हुआ टेलीफोन अपनी तरफ घसीटा और रिसीवर उठा लिया। यस सर। दूसरी तरफ से पीए की आवाज सुनाई दी। तालीम सेंटर से बात कराओ फौरन, मार्शल जातूरी ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा और दूसरे लम्हे खुदकार मशीन के जरिए उसका राब्ता तालीम सेंटर से कायम हो गया। यह सेंटर केजीबी की खसूसी फिजाइया का सेंटर था, जहां हर किस्म के तैयारे हर वक्त केजीबी के किसी भी मिशन के लिए तैयार रहते थे। अब्रामोव इंचार्ज तालीम सेंटर स्पीकिंग। दूसरी तरफ से चंद लम्हों बाद आवाज उभरी। अब्रामोव सुनो, एक हेलीकॉप्टर नाराकान पहाड़ियों की तरफ से जोगानाश कस्बे की तरफ जा रहा है। उसमें खतरनाक मुजरिम है, उसे तबाह कर दो फौरन। और सुनो, हेलीकॉप्टर सीवी सेंटर का है, इसलिए झिझकने की जरूरत नहीं है, मार्शल जातूरी ने दहाड़ते हुए कहा। बेहतर जनाब, अगर आप चाहें तो हम उसे जमीन पर भी उतार सकते हैं, अब्रामोव ने दबे दबे लहजे में कहा। कोशिश कर देखना वरना उड़ा देना, मार्शल जातूरी ने कहा और उसके साथ ही उसने क्रेडल दबाकर राब्ता खत्म कर दिया। रिसीवर क्रेडल पर फेंकने के बाद उसने इंटरकॉम के 12 नंबर को उंगली से दबाया। यस नारो सेक्शन। दूसरी तरफ से एक आवाज उभरी। मार्शल जातूरी स्पीकिंग। मार्शल का लहजा उसी तरह घुसीला था। यस बॉस। दूसरी तरफ से बोलने वाला मजीद मुहद्दिब हो गया। सुनो, आपने सेक्शन को फौरी हरकत में ले आओ। चंद गैर मुल्की मुजरिम कस्बे जोगानाश में दाखिल होना चाहते हैं। वो हेलीकॉप्टर पर सवार कस्बे की तरफ जा रहे हैं। मैंने तालीम सेंटर को हुक्म दे दिया है, वो इस हेलीकॉप्टर को तबाह कर देंगे, लेकिन मुजरिम बेहद चालाक और अय्यार हैं। अगर वो बच निकले तो उन्हें तुमने गोली मारकर उनकी लाशें मेरे पास भेजनी हैं, और अगर वो हेलीकॉप्टर समेत तबाह हो जाएं तब भी। सुना तुमने, फौरी हरकत में आ जाओ। ये किसी सूरत भी जिंदा नहीं रहने चाहिए और मुझसे राब्ता कायम रखो, मार्शल ने गुस्से से बड़बड़ाने वाले अंदाज में कहा और फिर कोई जवाब सुने बगैर इंटरकॉम का बटन ऑफ कर दिया। मार्शल जातूरी के चेहरे पर हल्की सी परेशानी के आसार नुमाया थे। अभी उसे हदायत जारी किए चंद ही मिनट गुजरे थे कि इंटरकॉम की घंटी बज उठी और मार्शल ने चौंक कर बटन दबा दिया। क्या बात है, मार्शल ने कुरख्त लहजे में कहा। बॉस, सीवी सेंटर के नंबर 3 ने इतला दी है कि मुजरिम हेलीकॉप्टर से उतरकर कस्बे के शुमाली सिमत वाक़या ज़रई फार्म में दाखिल हो गए हैं और हेलीकॉप्टर में सिर्फ एक आदमी था जिस वक्त तालीम सेंटर के फाइटर ने उसे तबाह किया। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। ओह, इसका मतलब है कि मुजरिम बच निकलने में कामयाब हो गए। तुम ऐसा करो कि नारो सेक्शन को इतला दे दो कि वो इस ज़रई फार्म को घेर दें। मुजरिम किसी तौर जिंदा बचकर नहीं जाने चाहिए, मार्शल जातूरी ने दहाड़ते हुए कहा। यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया और मार्शल जातूरी ने इंटरकॉम ऑफ कर दिया। उसके बाद उसने मेज के किनारे पर लगा हुआ बटन दबा दिया। बटन दबते ही कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला और एक नौजवान ने अंदर आकर बाकायदा फौजी सलूट किया। रामे को मेरे पास भेजो, उसे कहो कि वो 11वें सेंटर की फाइल साथ ले आए, मगर बेहद जल्दी, मार्शल जातूरी ने कहा और नौजवान सलूट करके बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद दरवाजा एक बार फिर खुला और एक उदेड़ उम्र गंजे सर वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक सुर्ख रंग की फाइल थी जिस पर स्याह रंग से 2 क्रॉस बने हुए थे। बैठो और मुझे बताओ कि मसनूई इंसान बनाने वाले कारखाने 11वें सेंटर की क्या पोजीशन है? ताज़ा तरीन पोजीशन, मार्शल जातूरी ने आने वाले से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, 11वें सेंटर तेजी से काम कर रहा है जनाब। आज तक 1000 मसनूई इंसान तैयार हो चुके हैं, लेकिन आज ही इनमें अचानक एक ऐसी खामी का पता चला है जिसकी तरफ पहले संस्थानों का ख्याल न गया था। रामे ने जवाब दिया। खामी? कैसी खामी? किस खामी की बात कर रहे हो? मार्शल जातूरी ने बुरी तरह चीखते हुए कहा।
जनाब, इन मस्नूई इंसानों में जो खामी दरियाफ्त हुई है उसके मुताबिक अगर दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड से बढ़ जाए तो ये मस्नूई इंसान मोम की तरह खुद ब खुद पिघल जाते हैं। रूसियाई मौसम के मुताबिक 40 सेंटीग्रेड इंतहाई दर्जा की हरारत है और इससे ज्यादा गर्मी का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन साइंसदानों को इत्तला मिली कि पाक एशिया में गर्म मौसम में दर्जा हरारत आमतौर पर 44 सेंटीग्रेड के लगभग या उससे ज्यादा होता है, और चूँकि आजकल पाक एशिया में मौसम गर्मा है इसलिए इन मस्नूई इंसानों को वहाँ भेजने का कोई फायदा ही नहीं है, रामे ने तफसील बताते हुए कहा। ओह वेरी बैड, ये तो बहुत बड़ी खामी है, पूरा मंसूबा ही फेल हो गया। हमारे साइंसदानों की ये कोताही नाकाबिले माफी है, मार्शल जातूरे ने गुस्से से मेज पर मुक्का मारते हुए कहा। अब वो इस कोताही को पूरा कर रहे हैं जनाब, नया खाम माल तैयार किया जा रहा है जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक दुरुस्त रहेगा, इसलिए अब मस्नूई इंसानों की तैयारी में मजीद 1 माह की देर हो गई है, रामे ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि 1 माह तक हम पाक एशिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा ये बताओ कि मस्नूई यारवे सेंटर की क्या पोजीशन है? मार्शल जातूरे ने अचानक बात का रुख बदलते हुए कहा। मस्नूई यारवे सेंटर जनाब कस्बे जोगनाश में तामीर शुदा है और ऐसे हालात पैदा किए गए हैं कि उसे बिल्कुल असली समझा जाए, जबकि आपको इल्म है कि असल यारवे सेंटर जजीरा सारीमा में कायम शुदा है, मगर ये मस्नूई यारवे सेंटर बिल्कुल इसी तरह का है जिस तरह असल बनाया गया है। वहाँ खुदकार और जदीद तरीन हिफाजती निज़ाम काम कर रहा है, ऐसा निज़ाम जो नाकाबिले तस्वीर है, रामे ने जवाब दिया। सुनो रामे, पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का एक ग्रुप यारवे सेंटर की तबाही के मिशन पर रूसिया में दाखिल होने में कामयाब हो गया है और उनका रुख चूंकि कस्बे जोगनाश की तरफ है, इससे जाहिर होता है कि उन्हें हमारी तवक्को के मुताबिक यारवे सेंटर की निशानदेही की गई है। अव्वल तो ये ग्रुप मस्नूई सेंटर तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए तुम मेरी तरफ से जजीरा सारीमा में असल यारवे सेंटर के इंचार्ज को मुतला कर दो कि वो हर हालत में बेहद चौकना रहे। मार्शल जातूरे ने इस बार नर्म लहजे में हदायत देते हुए कहा। बेहतर बॉस, रामे ने जवाब दिया और फिर फाइल संभाले उठकर खड़ा हो गया और मार्शल जातूरे के सर हिलाने पर वो सलाम करके दरवाजे की तरफ मुड़ गया। मार्शल जातूरे को यह सुनकर शदीद मायूसी हुई थी कि उनका मिशन 1 माह लेट हो गया है। उसका जी चाह रहा था कि एक लम्हा भी ना गुजरे और पूरे पाक एशिया की ईंट से ईंट बजा दी जाए, क्योंकि काफिरिस्तान में सोलर मिसाइलों के अड्डे को पाक एशिया सीक्रेट सर्विस ने जिस तरह तबाह कर दिया था उससे KGB की बड़ी बदनामी हुई थी और रूसिया के सदर ने दबे लफ्जों में KGB की इस नाकामी पर नागवार अंदाज में तबसरा किया था, क्योंकि सोलर मिसाइलों का ये अड्डा KGB की हिफाजत में था। अभी वो बैठा यही सोच रहा था कि अचानक इंटरकॉम की घंटी बज उठी और मार्शल जातूरे ने चौंककर उसका बटन ऑन कर दिया। लोकाशियन फ्रॉम नारो सेंटर स्पीकिंग। नारो सेंटर के इंचार्ज लोकाशियन की कदरे घबराई हुई आवाज सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है लोकाशियन? क्या मुजरिम खत्म हो गए? मार्शल जातूरे ने बड़े पुरजोश लहजे में कहा। जनाब, नारो सेंटर की 20 जीपों और 50 मुसल्ह अफराद इस ज़राई फार्म को घेरे में लिया, मगर इस ज़राई फार्म में CV सेंटर का नंबर 1 और नंबर 2 एक पायलट जो माकूफ कुर्सियों पर बंधे हुए पाए गए, उनको सीनों में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था और मुजरिम गायब थे। क्योंकि इन हलाक शुदगान की हालत बता रही थी कि उन्हें चंद लम्हे पहले ही हलाक किया गया है, इसलिए मेरे सेक्शन के आदमियों ने इर्द गिर्द के इलाके की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन मुजरिम कहीं नहीं मिल रहे। मैंने सोचा कि आपको रिपोर्ट कर दूं। और हाँ, एक और बात यह कि CV1 के चेहरे पर नामुकम्मल मेकअप भी पाया गया है। उससे जाहिर होता है कि मुजरिमों का मंसूबा ये था कि वो CV1, 2 और जो माकूफ के मेकअप में आ जाएं, मगर अचानक छापे की वजह से उनका ये मंसूबा नाकाम हो गया। अब कस्बा जोगनाश की हर इमारत की तलाशी ली जा रही है, लोकाशियन ने पूरी तरह तफसील बताते हुए कहा। मगर मुजरिम कोई जादूगर हैं जो चंद लम्हों में गायब हो गए हैं। तुम्हारा सेक्शन नायलों का सेक्शन है लोकाशियन। ये बात कैसे मुमकिन है कि चंद लम्हों में 7-8 अफराद यकदम गायब हो जाएं? मार्शल जातूरे ने गुस्से से मेज पर बार बार मुक्के मारते हुए कहा। उसकी जुलाहट अरूज पर पहुंच गई थी।
इसी बात पर तो हम हैरान हैं जनाब। बहरहाल हमें एक इमारत पर शक है जो फार्म से करीब तरीन और खाली पड़ी हुई है, लेकिन उसे 2 बार चेक किया गया मगर वहां कुछ भी नहीं। लोकाशियन ने जवाब दिया, तुम इस इमारत को घेरे में रखो, मैं खुद वहां पहुंच रहा हूं। मैं अपनी निगरानी में उन्हें ढूंढूंगा। मैं देखता हूं कि कैसे नहीं मिलते। मार्शल जातूरे ने चीख कर कहा और फिर इंटरकॉम का बटन ऑफ करके वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। दूसरे लम्हे वो तेजी से कमरे से बाहर निकला और अपने मखसूस हेलीपैड की तरफ बढ़ता चला गया। यहाँ हर वक्त एक तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर मौजूद रहता था और चंद लम्हों बाद ही हेलीकॉप्टर मार्शल जातूरे को अपने अंदर समोते तेजी से फिजा में बुलंद होता चला गया। उसकी रफ्तार इंतहाई तेज थी और मार्शल जातूरे को मालूम था कि ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में वो कस्बे में पहुंच जाएगा। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।